कहा जाता है कि परम पुरुष दो कार्य नहीं कर सकते। वह कहते हैं कि मैं दो कार्य नहीं कर सकता। एक जो है, मैं किसी से घृणा नहीं कर सकता, और दूसरा, मैं स्वयं की तरह दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकता। लेकिन देखा जाता है कि परम पुरुष तीन कार्य नहीं कर सकते हैं। वह तीसरा कार्य क्या है? किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अहंकार ही इस आध्यात्मिक रास्ता में सबसे बड़ा बाधा है, जो हमें समर्पण नहीं करने देता है। तो इसी के लिए साधारण तरीका परम पुरुष ने दिया कि हम मन से यदि कीर्तन करते हैं तो समर्पण भाव जगेगा और हम उनकी ओर अग्रसरित हो सकेंगे। ये बहुत नाजुक चीज है समर्पण जो है। कब अहंकार किसी को ग्रसित कर लेगा ये कहना मुश्किल है। एक छोटी सी घटना से मैं ये बात रखूंगा कि समर्पण भाव परम पुरुष देखते हैं। एक बार कलकत्ता में एक दादाजी डीपीएस पोस्ट में थे और बाबा रहते थे लेक गार्डन में, और कुछ मार्गी जुटे थे तिलजला में। तो वो दादाजी बाबा के पास गए, रिक्वेस्ट किए कि बाबा तिलजला में मार्गी जुटे हुए हैं, यदि दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बाबा बोले, देखो जी, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है और मुझे बिना लाइट के तकलीफ होगी और मैं 1 मिनट नहीं रह सकता वहाँ। तो दादाजी बोले, बाबा वहाँ जनरेटर की व्यवस्था है और हम जो है आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। गुरुदेव देख रहे हैं कि उनके मन में सरेंडर भाव है कि नहीं है। जहाँ आ गया मैं कर लूँगा, हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे, इस तरह का भाव है। तो फिर बाबा रिपीट करते हैं, देखो यदि लाइट नहीं रही तो 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकूंगा। तो दादाजी बोले, ठीक है बाबा, हम सब व्यवस्था कर लेंगे। फिर वहाँ बाबा देख रहे हैं कि दादा के मन में समर्पण भाव है कि नहीं। तो बाबा को आमंत्रित कर लिए। दादाजी के मन में हुआ कि अच्छा, एक जनरेटर है और यदि कहीं दिक्कत हो गया तो हम दूसरी जनरेटर की व्यवस्था कर लेते हैं। तो 2 जनरेटर की व्यवस्था हो गई। एक जनरेटर चलने लगा और 10 मिनट के बाद देखा गया कि वो जनरेटर फेल कर गया। दादाजी के मन में फिर आया कि हम दूसरा जनरेटर शुरू किए, अब इसमें भी यदि दिक्कत हो गई तो हम तीसरा जनरेटर मंगा लेते हैं। तो तीसरा जनरेटर मंगा लिए। उसके बाद दूसरा जनरेटर चल रहा है और 10 मिनट के बाद वो भी जनरेटर फेल कर गया। उसके बाद जल्दी से तीसरा जनरेटर शुरू किया गया और देखा गया कि 10 मिनट बाद वो भी फेल कर गया। ये समझ में नहीं आया दादाजी को ये क्या लीला चल रहा है। तो बाबा बिगड़ गए, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगा। इस तरह से चले गए लेक गार्डन में। दादाजी दौड़े दौड़े पीछे पीछे गए, बोले, बाबा इतने सारे मार्गी आए थे, उनकी क्या गलती? मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। तो बाबा बोले, राजा की गलती प्रजा को भुगतनी पड़ती है। तो घटना से हमें क्या सीखना है? घटना से हमें यही सीखना है कि मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के जो अस्तित्व है, मनुष्य की जो बुद्धि है, उसकी क्षमता क्या है। ये समझाते हैं, कर्म संन्यास में समझाते हैं, कहते हैं कि देखो जी, मनुष्य की जो बुद्धि है उससे छोटे मोटे काम वह कर सकता है। यदि अपनी बुद्धि को बृहद के साथ में, परम पुरुष की बुद्धि के साथ में यदि मिला दे तो वह भी जो है अनंत शक्तिवान बन सकता है और उसी से बड़ा काम हो सकता है। तो आध्यात्मिक रास्ता में समर्पण भाव जगे, यही हमें परम पुरुष से सतत मांगनी है,
सतत यही उनसे निवेदन करना है, हे परमात्मा आपके चरणों में समर्पण भाव जगे और यही रास्ता